नमस्कार साथियों। हमारे समक्ष है वर्कशीट 57 जिसके अंदर है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है किसी कार्य की होने की कितनी संभावना, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मान लीजिए कल बारिश होगी, ये तो संभावना है, निश्चित है। क्या हो सकती है, कुछ कह ही नहीं सकते, यानी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, कुछ बातें इस पर ध्यान दीजिए। जैसे जिन घटनाओं के घटित होने की कोई संभावना नहीं होती उनकी प्रायिकता हमेशा जीरो होती है। ठीक है, मान लो मैं कहूँ कि कल सूर्य पश्चिम से उदित होगा, क्या होगा, यह संभव ही नहीं है, यानी इस प्रकार के प्रश्नों की प्रायिकता क्या होगी, शून्य। और ऐसे प्रश्न देखिए कि कल आसमान में सभी लोग उड़ेंगे, संभावना है, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसकी प्रायिकता क्या रहेगी, जीरो। यानी जो कार्य हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता होगी जीरो। ठीक है, जिन घटनाओं के घटित होने की संभावना निश्चित हो, यानी पक्का होगा ही, उसकी प्रायिकता होती है एक। मान लो मैं कहूं कि कल सूर्य पूर्व से उदित होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित होगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी है, एक। ठीक है, जो काम निश्चित है, होना ही है, उसकी प्रायिकता हमेशा एक रहती है। और जो कार्य हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता होती है शून्य। ठीक है, यानी जो संभावना ही नहीं है जिस कार्य के होने की, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, जीरो। ठीक है, और जो निश्चित है, होगा ही, उसकी प्रायिकता होती है एक। यदि मैं कहूं कि बरसात में बारिश होगी, ठीक है, बरसात में बारिश होती ही है, यानी इसकी प्रायिकता कितनी है, एक। ठीक है, अब मैं यह कहूं कि कल बारिश होगी, तो यह तो निश्चित नहीं है ना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, यह बात दोनों ही कैटेगरी में नहीं आई है। ठीक है, संभावना है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो इस प्रकार के प्रश्नों की प्रायिकता हमेशा जीरो और एक के बीच में रहती है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक डिब्बे में 8 कंचे हैं। कितने कंचे हैं, 8, जिन पर 1 से 8 संख्याएं अंकित है। संख्या 3 की आने की प्रायिकता। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक डिब्बा है। ठीक है, डिब्बे के अंदर 8 कंचे हैं। ये कंचे, ठीक है, ये कोई डिब्बा है। अब इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इस डिब्बे में से हम यदि आंख बंद करके एक कंचा निकालेंगे तो 3 लिखा हुआ कंचा आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, अब यदि हम आंख मूंद कर निकालेंगे तो हम किसी को भी निकाल सकते हैं, यानी कुल कितनी है हमारे पर अनुकूल परिस्थितियां, 8 है। ठीक है, उसमें से 3 अंक आए, यानी संभावना है आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो कुल कितने परिणाम है, कुल परिणाम है 8, और हमें निकालना कितना है, 3। तो 3 कितने हैं इसके अंदर, एक। ठीक है, तो देखो इसका सूत्र बनने का आसान है, प्रायिकता अनुकूल परिणाम, ठीक है, बटे कुल परिणाम। इस सूत्र से क्लियर हो जाएगा। यानी अनुकूल, यानी कितना निकालना है हमें, इसके अंदर से हमें 3 चाहिए, तो 3 की संख्या कितनी है इसके अंदर, 3 कितनी कंचियों पर लिखा है, कंचों पर लिखा है, 1 पर। ठीक है, और कुल परिणाम यानी कुल कितने हैं इसके अंदर, कुछ भी आ सकता है, तो कुल कितने हैं, 8 है। तो ठीक है, 3 आने की प्रायिकता कितनी हुई, 1/8। ठीक है, यह बन गया हमारा प्रायिकता का प्रश्न। अतः 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/8। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब पासा है तो पासे में कितने अंक है कुल, तो एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, तो पासे में कुल परिणाम होते हैं 6। ठीक है, 6 में से 4 आने की प्रायिकता निकालिए। ठीक है, तो प्रायिकता वही अनुकूल परिणाम, यानी पासा फेंकेंगे तो 4 आने की, 4 उसके अंदर कितनी है, तो 4 हमेशा उसके अंदर एक ही होता है। ठीक है, और कुल परिणाम यानी पासे में कितने कितने आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 तक, यानी कुल कितने हैं 6। ठीक है, तो प्रायिकता आ गई हमारी 1/6। अतः 4 आने की प्रायिकता 1/6 है। ठीक है, क्या है इसके अंदर महत्व, महत्व यह है कि जो जिनमें संभावना होती है हमेशा उनका परिणाम 1 और 0 के मध्य आता है। और सबसे आसान है इसका सूत्र, क्या बोलता है कि अनुकूल परिणाम में कुल परिणाम का भाग दे दीजिए तो हमें प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। आशा है आपको प्रायिकता के छोटे छोटे प्रश्न समझ में आए होंगे और प्रायिकता भी समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।